गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ कंप्यूटर सिस्टम। बच्चों, पहले भी हम ये चैप्टर्स को कंटिन्यू कर चुके हैं, मतलब ये चैप्टर हम अभी फ़िलहाल फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है हमारा स्टार्टिंग टू लास्ट। इसके और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि रिमेनिंग बचे हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का जो नाम है बच्चों वो है इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस को हमने पहले भी डिस्कस किया है ना स्टूडेंट्स। कुछ 15 टाइप के इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं। क्लियर बच्चों? तो अब इन 15 इनपुट डिवाइस को हम डे टू डे कुछ 3-3, 4-4 इनपुट डिवाइस डिस्कस करते हैं, है ना, क्योंकि उनके फर्दर भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो आज भी हम क्या कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस का चैप्टर नंबर 1 में जो इनपुट डिवाइस के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो आज का हमारा सबसे पहला पार्ट हो है इनपुट डिवाइस का ग्राफिक टैबलेट। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्राफिक टैबलेट बच्चों? तो पहले अपन एक डेफिनेशन देखें फॉर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए, क्या लिखा है? अ ग्राफिक टैबलेट इज़ अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट अनेबल्स अ यूज़र टू हैंड ड्रॉ इमेजेस, animation and graphics with a special pen like stylish, similar to the way a person draws images with a pencil and paper. Full stop. These tablets may also be used to capture data or handwritten signature. इसी डेफिनेशन को अब हम हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। एक ग्राफिक टैबलेट एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ताओं को एक विशेष पेन जैसे स्टाइलिश के साथ छवियों, एनिमेशन और ग्राफिक्स को हाथ से खींचने में सक्षम बनाता है। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति पेंसिल और पेपर के साथ छवियों को खींचता है, इन टैबलेट का उपयोग डेटा या संग्रहित हस्ताक्षरों को कैप्चर करने के लिए भी किया जाता है। अब बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि ग्राफिक टैबलेट क्या होता है। इट्स नथिंग बट ये क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है जिसकी मदद से आप कोई भी इमेज को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। कोई एनिमेशन, जैसे आपने कार्टून्स वगैरह देखे होंगे, वो कोई ग्राफिक्स है ना, या फिर कोई स्पेशल इमेज है, वो सारी चीज़ें हम किसकी मदद से बनाते हैं? ग्राफिक टैबलेट की मदद से बनाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, एक पेन होता है, सिंपल पेन होता है जिसकी मदद से आप इजीली पेन को पकड़ के टेबल्स पे ड्राइंग्स इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। पेंसिल की मदद से आप पेपर पर भी कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो इमेज भी कैप्चर कर लेता है। आप हैंड मतलब हाथ से कोई भी लिख सकते हैं, जिसको हम हैंड रिटन सिग्नेचर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या होता है, ग्राफिक टैबलेट होता है। चलिए बच्चों, आई होप सो कि यहाँ पे आपको ग्राफिक टैबलेट जो है वो अच्छे से समझ में आया है। अब मैं इसको और अच्छे से आपको समझ में आए इसके लिए ड्रॉज दिखाती हूँ। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको इमेजेस नहीं दिखेगी आपको कैसे क्लियर होगा कि हम ग्राफिक टैबलेट किसे बोलते हैं। अभी तो आप सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं बच्चों, हवा में पढ़ रहे हैं। हवा इन द सेंस कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, है ना। उसको समझने के लिए आपको एक इमेज की ज़रूरत तो पड़ती है। चलिए, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक इमेज को देखते हैं। देखिए, अब हम इसकी ग्राफिक टैबलेट की इमेज, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इमेज डिस्प्ले कर रही हूँ, है ना। आपको इमेज पे दिख रहा है ये क्या है, एक आपका ग्राफिक टैबलेट है जिसके ऊपर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप पेन की मदद से क्या कर रहे हैं, एक इमेज को एक पेन की मदद से किसी भी इमेज को ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे इसमें वाटर्स है, कुछ भी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एनिमेशंस भी ड्रॉ होते हैं। एनिमेशंस मतलब कार्टून्स, जैसे आप देखते हैं ना मिक्की एंड माउस और इस तरह के जो कार्टून्स देखते हैं, वो सारे कार्टून्स डिजिटल टैबलेट्स की मदद से डिज़ाइन किए जाते। क्लियर बच्चों? चलिए, अब मैं आपको इसकी एक और इमेज दिखाऊं। तो इस तरीके से भी टैबलेट्स होते हैं, है ना, जिसको आप आराम से रख के हैंड रिटन अपने हाथों से कोई भी चीज़ लिखकर बना सकते हैं। जो कि हम कंप्यूटर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो हर चीज़ें टाइम टू टाइम क्या होती जा रही है, स्मॉल होती जा रही है और बहुत अच्छी दिखती जा रही है। तो ये हमारे कुछ ग्राफिक टैबलेट्स थे जिसको मैंने आपको लेटेस्ट टाइप के डिज़ाइन करके बताएं।
अब तो आप ग्राफिक टैबलेट की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइट पेन की मदद से एक सिंपल टेबल पे या सिंपल पेज पे भी कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो भी आपको आपके मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इनपुट टाइप है माइक, माइक्रोफोन एंड मिक। अब ये क्या होता है तो इसको समझते हैं, है ना। पहले इंग्लिश मीडियम में, a microphone is an input device that was developed by Emil Berliner in 1877. It is used to convert sound waves into electric waves or input the audio into computers. It captures audios by converting sound waves into an electrical signals which may be a digital or analog signal. इसी डेफिनेशन को अब हम हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम के लिए। एक माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसे 1877 में एमिल बर्नल द्वारा विकसित किया गया था। इसका उपयोग ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने या ऑडियो को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए किया जाता है। यह ध्वनि तरंगों को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करके ऑडियो कैप्चर और एक डिजिटल या एनालॉग सिग्नल की मदद से इस सिग्नल्स हो सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम समझते हैं कि माइक क्या होता है। तो माइक इज़ ऑल्सो नोन एज इज़ अ माइक्रोफोन। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है बच्चों, एक इनपुट डिवाइस है जिसको किसने बनाया है, एमिल बर्नर के द्वारा 1877 में इसे डिज़ाइन किया गया था। क्लियर हुआ? चलिए अब इसका यूज़ क्या है बेसिकली, तो ये क्या करता है, कन्वर्ट साउंड वेव टू इलेक्ट्रॉनिक वेव। मतलब जो आपके साउंड होते हैं उसको किस में बदलता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में। ठीक है, और इनपुट ऑडियो इनटू द कंप्यूटर, और किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो कंप्यूटर को ऑडियो का इनपुट देने के लिए हम माइक का, माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अच्छे से समझ में आया? चलिए, वैसे मुझे इसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप माइक्रोफोन, हेडफोन, माइक्स इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और इनके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा पता है। इसीलिए मैंने आपको इसमें सिर्फ यही समझाया है कि इसका एक्चुअल वर्क क्या है और इसे किसने डिज़ाइन किया है। क्लियर? चलिए अब हम इसकी इमेज देखते हैं। तो देखिए, हम सबसे फर्स्ट इमेज अगर हम इसकी देखें तो ये आपका माइक्रोफोन होता है, मतलब माइक होता है जिसकी मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं। पहले माइक ऐसे आते थे कि जैसे इसमें एक केबल होती थी, इस केबल को आपको क्या करना पड़ता था, कंप्यूटर में डिज़ाइन करना पड़ता था या कंप्यूटर में क्या करना पड़ता था, लगाना पड़ता था। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब मैं आपको और कुछ नए तरह के माइक दिखाती हूँ। देखिए नए तरीके का माइक कुछ क्या है, ये है माइक्रोफोन, हेडफोन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसा फ़ोन है जो क्या करता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं और किसी पर्टिकुलर बच्चों से क्या कर सकते हैं या पर्टिकुलर किसी से भी आपको बात करनी है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको और कुछ तरीके की इमेजेस दिखा देते हैं। तो देखिए, इतने तरह के माइक्स, माइक्रोफोन्स, हैंडसेट्स होते हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इजीली अपने काम कर सकते हैं। जैसे आजकल तो इसी तरीके से के माइक से साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है ना, गानों को रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरीके के माइक्स होते हैं, इस तरीके के कुछ ब्लूटूथ डिवाइसेस तरह के भी माइक्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्या थे, माइक्रोफोन। आई होप सो कि ये आपको ईजीली क्लियर हो गए क्योंकि ये मैंने आपको विथ ड्रॉ के साथ समझाया, मतलब एक इमेज दिखाकर मैंने इसको आपको डिस्प्ले किया है। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है MICR, है ना। MICR का फुल फॉर्म तो मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR का फुल फॉर्म होता है, ये भी एक तरह की क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। चलिए अब मैं इसको आपको क्या करती हूँ, ड्रॉ से डेफिनेशन से समझाती हूँ। फॉर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज्ड कोड, नाउ इन शॉर्ट फॉर्म इज MICR कोड। ठीक है, इज अ कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड mainly by the banking industries to streamline the process and clearness of checks and other document। इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें
मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजन कोड, जिसे संक्षिप्त में MICR कोड के रूप में जाना जाता है, एक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजिंग टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग द्वारा चेक एवं अन्य दस्तावेज के प्रसंस्करण और निकास को कारगर बनाने के लिए किया जाता है। जैसे स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि MICR का फुल फॉर्म क्या है, प्लस ये है ना, उसके बाद अब हम यहाँ बात करते हैं कि इसका मेन यूज़ क्या है, कि MICR को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो MICR क्या है, एक बैंकिंग और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और इसका मेनली यूज़ है कि हम इसमें किसी भी चेक को स्कैन कर सकते हैं। आप चेक को स्कैन करने के लिए MICR की क्या ज़रूरत है, तो आप देखिए मैं आपको इसे एक ड्रॉ के रूप में समझाती हूँ। देखिए हमने आपको सबसे पहले मैं स्क्रीन पे क्या दिखाती हूँ, इसकी एक और छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसकी इमेजेस के थ्रू इसको समझेंगे। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी यूज टू वेरीफाई द originality of the proper document, especially checks special link which is sensitive to magnetic field. It is used the printing of certain character on the original document. Information can be encoded in the magnetic character. अब इसी चीज़ को हम आगे देखते हैं, है ना। हिंदी मीडियम के लिए MICR चुंबकीय शाही वर्ण पहचान एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेज को वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से चेक विशेष शाही को चुंबकीय क्षेत्रों में के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसका उपयोग मूल दस्तावेजों पर कुछ वर्णों की छपाई में किया जाता है। जानकारी को चुंबकीय वर्ण को एनकोडिंग किया जाता है। ये भी इसकी एक डेफिनेशन है जिसमें आपको फुल फॉर्म्स बताए हैं और उसका बेसिकली यूज़ बताया हुआ है। मुझे अच्छी लगी, आप दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन यूज़ कर सकते। अब मैं इसको समझाती हूँ, तो समझाने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, MICR चेक में ये एक चेक है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया था कि इसका मेनली यूज चेक को स्कैन करने के लिए किया जाता है। अब देखिए इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये चेक किस नंबर से है और किसका नाम है, तो आप देखिए नीचे आपको लिखा है चेक नंबर, ये हमारे चेक का नंबर होता है और नीचे दिया हुआ था MICR कोड, है ना बच्चों। ये एक ऐसा कोड होता है जिसकी मदद से MICR डिवाइस क्या करती है, इस चेक को क्या करती है, स्कैन करती है और स्कैन करने के बाद कंप्यूटर को बताती है कि ये किस व्यक्ति का चेक है और किसके अमाउंट से कितना अमाउंट किसके अमाउंट में जाना है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये तो मैंने आपको बताया MICR चेक। अब हम आगे देखते हैं। देखिए ये एक MICR की डिवाइस होती है स्टूडेंट्स, जिसमें क्या किया जाता है, चेक को स्कैन किया जाता है, चेक को नीचे से डाला जाता है और उसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो डेट्स होती है, किस डेट पे क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता की जाती है। तो ये आपका क्या है बच्चों, MICR चेक है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे देखते हैं OCR। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ OCR बच्चों, तो OCR जो होता है इसकी पहले हम क्या करेंगे, एक डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। तो OCR पहले इंग्लिश में डेफिनेशन, द फुल फॉर्म ऑफ OCR इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OCR is a technology by which we convert various documents such as a image, PDF, files or handwritten document etc. into such type of data which the computer can understand. इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखें। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। OCR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम विभिन्न डॉक्यूमेंट जैसे इमेज, PDF, फाइल या हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट आदि को इस प्रकार डेटा में बदल सकते हैं जिससे कंप्यूटर समझ सके। क्या होता है बच्चों OCR, देखें तो OCR एक का फुल फॉर्म जो होता है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है ना। OCR एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम किसी भी इमेज हुई, है ना, या फिर PDF हुई या हाथ से लिखी हुई कोई फाइल हुई जिसको हम हैंड रिटन फाइल कहते हैं, इन फाइल को कंप्यूटर के समझने के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर हम इसे कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, रीड राइट भी कर सकते हैं। जैसे कोई इमेज या हमें उसमें कुछ लिखना है तो भी हम OCR की मदद से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब हम इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं, किसकी, OCR की। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज द इलेक्ट्रॉनिकल और मैकेनिकल कन्वर्जेशन ऑफ इमेज of types and handwritten or printing text into the machine encoded text from a scanned document, photo of a document, scan photo from a subtitling, ठीक है, सबटाइटलिंग, उसके बाद ऑफ एन इमेज। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में टाइप, हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट की छवियों का इलेक्ट्रॉनिकल या यांत्रिक रूपांतरण है, चाहे स्कैन किए गए दस्तावेज से दस्तावेज की एक तस्वीर, एक दृश्य, फोटो या उपशीर्षक टेक्स्ट से ऊपर लगाया गया एक छवि। ऑप्टिकल कैरेक्टर क्या है, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, मतलब एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है जिसकी मदद से हम किसी भी टाइप्स, इनकोडिंग स्कीम्स को क्या कर सकते हैं, मशीन लेवल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए इसे अब एक ड्रॉ से देख लेते हैं हम। देखिए बच्चों, जैसे एक स्कैनर है, PDF है, इमेज है, इन सब को हमने किस में डाला, OCR फॉर्मेट में, मतलब OCR के सॉफ्टवेयर में डाला। ये क्या करेगा, इसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में बदलेगा। अब जैसे ही इसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में बदलेगा तो हम कुछ चाहें तो कुछ इसमें हम इमेजेस को या किसी चीज़ को क्या कर सकते, एडिट करना है तो कर सकते, अदरवाइज़ ये डेटाबेस में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चों, इसकी पर्टिकुलर क्या है, वर्किंग है। क्या वर्किंग करता है, कोई भी स्कैनिंग डॉक्यूमेंट हो, PDF हो या इमेज हो, उसको कंप्यूटर के लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में डालता है और डालने के बाद इसे क्या करता है, डेटाबेस में स्टोर कर देता है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं OCR फॉन्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ OCR फॉन्ट। अब हम OCR फॉन्ट की बात करते हैं कि OCR फॉन्ट होता क्या है। ठीक है, चलिए इसको हम पहले डेफिनेशन से देखते हैं। OCR is a font created in 1968. In the early days of computer optical character recognition, when there was a needed for a font that could be recognized not only by the computers of that days but also by humans. OCR a user simple things strokes to from recognizable। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको OCR फॉन्ट दिखाती हूँ। देखिए ये आपको एक इमेज दिख रही है जिसमें ABCD लिखा है। ये हमारे कुछ OCR के क्या होते हैं बच्चों, फॉन्ट होते हैं, है ना, जिसकी मदद से क्या करते हैं हम OCR में किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ड्रॉ दिखाया था, है ना, कि PDF कोई इमेज है, कोई PDF फॉर्मेट है या कोई स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स है ना, तो उसको हम OCR में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो ये OCR के हमारे कुछ क्या होते हैं बच्चों, फॉन्ट होते हैं। क्लियर। चलिए और भी हम आपको OCR फॉन्ट दिखाते हैं। तो देखिए ये भी हमारे कुछ OCR के क्या होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं, जिसको मैंने एक को बिल्कुल शॉर्ट इमेजेस में बताया है और दूसरों को मैंने लार्ज में बताया है ना। जैसे A से लेके Z तक के फॉन्ट होते हैं। उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, ये देखिए A से Z तक के कुछ फॉन्ट होते हैं, फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 से लेके 9 तक के फॉन्ट होते हैं, मतलब 1 से लेके 0 तक, 9 से लेके 1 से लेके 0 तक के फॉन्ट्स जो है, जिसमें 9 भी इंक्लूड होता है, 1 to 9, उसमें सारे 1 2s आ जाते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी मैंने आपको यहाँ डिफाइन करवाए। प्लस A से लेके Z तक की जो भी ABCD होती है उसमें इंग्लिश वर्ड के सारे लेटर्स क्या होते हैं बच्चों, आ जाते हैं। तो ये आपका क्या है, OCR फॉन्ट है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा OCR स्कैनर्स। अब OCR स्कैनर क्या होता है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं पहले कि OCR स्कैनर क्या होता है। तो OCR इज़ नथिंग बट, जो आपको मैंने वर्ड्स बताए हैं, जो OCR के PDF या जो OCR फॉर्मेट में वर्ड होते हैं, उसको OCR स्कैनर क्या करता है बच्चों, स्कैन करता है। इट्स अ नथिंग बट इट्स ऑल्सो अ वन टाइप ऑफ डिवाइस। ये एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम OCR के जितने भी फॉन्ट होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है, उसको क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, ईजीली उसे समझ सकते हैं। देखिए मैंने इसमें आपको एक तरह का दिखाया
जैसे ये कुछ इमेजेस लिखी हुई है, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब सपोज़ वो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो ये ऊपर जो आपको एक पेन टाइप का दिख रहा है, ये क्या होता है स्टूडेंट? OCR स्कैनर होता है ना, जिसकी मदद से हम कोई भी चीज़ को स्कैन करके नॉर्मली पढ़ सकते हैं और वो कंप्यूटर पे भी डिस्प्ले हो सकता है और वो हमें भी दिख सकता है। जैसे अगर आपने 10th तक मैथ्स साइंस पढ़ा है तो मैग्नीफायर जो ग्लास होता है, वो ग्लास भी क्या करता है, आपको किसी भी चीज़ को, कुछ वर्ड जैसे होते हैं जो बहुत बारीक होते हैं, आप नहीं पढ़ सकते, उसे नहीं देख सकते, है ना, तो उस ग्लास की मदद से आप इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपको एक और ड्रॉ दिखाती हूँ, है ना। इस तरीके से भी OCR जो स्कैनर्स होते हैं, OCR उस तरह से भी इसमें मदद करते हैं। अब ये आपको जो मैंने डिवाइस दिखाई है, ये न्यू डिवाइस दिखाई है। पहले वाली जो डिवाइस मैंने आपको दिखाई थी वो ओल्ड थी, है ना, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में हर चीज़ चेंज होती जाती है और हम कितना भी करें, चीज़ें हमें और छोटी छोटी चीज़ में मिल जाती है, प्लस उसकी पिक्चर्स क्वालिटी, उसके रीड करने का तरीका, उसकी चीज़ें भी क्या हो जाती है, क्लैरिटी आती जाती है। तो ये हमारे क्या थे स्टूडेंट, OCR स्कैनर्स थे। क्लियर? चलिए अब हम एज द लास्ट टॉपिक देखते हैं आज हमारे टॉपिक का 2 कैटेगरीज ऑफ OCR स्कैनर। OCR स्कैनर्स की 2 कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी होती है? तो देखिए हम बात करते हैं। पहली हमारी कैटेगरी जो होती है वो होती है टेक्स्ट इनपुट OCR स्कैनर। नाम से ही क्लियर है बच्चों, टेक्स्ट इनपुट मतलब कि वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को टेक्स्ट से इनपुट लेता है और OCR स्कैनर की सहायता से उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल के फॉर्मेट में क्या करता है, चेंज करता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो डिवाइस होता है, वो नेक्स्ट हमारी जो स्कैनर होती है वो होती है डेटा कैप्चर OCR स्कैनर। डेटा कैप्चर OCR स्कैनर क्या करता है, तो ये भी हमारे क्या करता है, डेटा को क्या करेगा, स्कैन करेगा। क्लियर? अब डेटा को स्कैन करना मतलब जो भी डेटा है वो डेटा को रीड करेगा, कैप्चर करेगा और कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में क्या करेगा, उसे चेंज कर देगा ताकि कंप्यूटर समझ जाए और वो उसे हमारे डेटाबेस का जो सर्वर है उसे क्या कर सके, स्टोर कर सके। तो ये हमारे क्या थे, OCR स्कैनर्स के जो टाइप्स थे वो थे टेक्स्ट इनपुट OCR स्कैनर, नाउ इज डेटा कैप्चर OCR स्कैनर। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आज हमने जो 3 टॉपिक्स पढ़े है ना, OCR, MICR, ठीक है, ग्राफिक टैबलेट, आपको अच्छे से क्लियर हुए। आगे के लेक्चर्स में हम आगे की इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।